चिनिन सभी से इच्छा करेण संदेश भगवान, इच्छा करेण संदेश भगवान, इच्छा करेण संदेश भगवान। ओ अरियन तीर्थंकर परमात्मा, ओ आराध्य गुरुदेव, हम आपके आज्ञा व मार्गदर्शन लेते हुए जैन टॉक के अंतर्गत, जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा प्रमोशन लीड शुरू कर रहे हैं। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत अंतर्गत चल रहे जैन टॉक्स के 227वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन टॉक्स के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को देश विदेश के विद्वानों द्वारा अनेकों विषयों पर विस्तार से व्याख्यान होता है। आज हम जैन टॉक्स के अंतर्गत एक ऐसा विषय सुनेंगे जो कि जैसे कि मृत्यु एक अंत की एक कला है, इसे कैसे सीखना है, कैसे जीना है, इसके बारे में आइए जानिए जैन दर्शन में मृत्यु के सच्चे स्वरूप को। अरम मृत्युंजय, द आर्ट ऑफ डाइंग इन जैनिज्म। मैं आपको इसकी थोड़ी सी रूपरेखा देना चाहूंगी। अरम मृत्युंजय क्या है? मैं वर्षा और मृत्युंजय ट्रेनर जैन टॉक्स के सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरम मृत्युंजय ये के अंतर्गत चलाया जाने वाला एक कोर्स है जो लोगों को मृत्यु की जागरूकता, एक सजगता, मृत्यु के भय के बारे में, मृत्यु कैसे समाधि से लिया जाए या करा जाए, इसके बारे में रूबरू करता है। अटम विचार उदाहरक प्रखर वक्ता है प्रवीण जी महाराज साहब द्वारा देखा गया एक सपना है जो एक वृक्ष का रूप ले चुका है। अरम जब कई को पाए जाते हैं, जैसे मंगल, अरम पूजा, अरम कर्मा, उसी में है अरम मृत्युंजय या अरम समाधि शरण। यह एक ऐसा अद्भुत कोर्स है जिसमें गुरु ने अनेकों साधनाएं दी है, जो कि कैसे अतीत के पछतावे को कैसे भुलाना, वह हमारे आने वाले भविष्य को कैसे संवारना, कैसे नव निर्माण करना। तो आइए इन कुछ साधनाओं के बारे में हम जानेंगे हमारे अरम मृत्युंजय सीनियर ट्रेनर से नीलेश जी जैन, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक आईटी सेक्टर में ऑफिस में बहुत कार्यरत है, मगर अपनी सेवा को संलग्न है। मैं नीलेश जी जैन का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम अरब कोर्स में आगे नीलेश जी जैन से सुनेंगे। ओवर टू यू नीलेश जी। धन्यवाद पूजा बहन, वर्षा बहन। इच्छा कारणम संधि भगम, इच्छा कारणम संधि भगम। गुरुदेव की आज्ञा से आज हम अपना यह सत्र स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के पहले नवकार मंत्र का मंगलाचरण कर लेते हैं हम सभी जन। नमो अरिहंताणं, नमो 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 सिद्धाणं, नमो 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 आर्याणं, नमो 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 वज्रायाणं, नमो 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 लोए सब साहु नम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। कुछ गुरुदेव की आज्ञा से आज हम अपना आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। मैं ये अपना प्रेजेंटेशन मोड में रहेगा, मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आप प्रेजेंटेशन भी देखते जाएं।
आज का सत्र का टॉपिक है आर्ट ऑफ डाइंग, अरहम मृत्युंजय, जो जिसको हम अरहम समाधि शरण साधना के नाम से भी पुकारा जाता है। पूज्य उपाध्याय भगवंत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की प्रेरणा से यह हम अरहम मृत्युंजय की साधना हम सीख रहे हैं। जो आप इस पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये चिचोड़ी का हमारा सर्टिफिकेशन शिविर है, जिसमें हम नए नए बैच लेते हैं। जो TTP 10 नाम का बैच था, जिसमें वर्षा जी भी उस बैच की थी। वो सर्टिफिकेशन शिविर का यह एक पिक्चर है। और बाजू में आपको एक अरम समाधि सदन साधना चिचोड़ी का एक चिचोड़ी, जो अहमदनगर, महाराष्ट्र में अहमदनगर है, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में आता है, वहाँ का ये प्रकल्प है। ये विश्व का एक पहला ऐसा प्रकल्प है जहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है और संलेखना संथारा कर सकता है, अपनी जीवन की अंतिम सनसेट वहाँ पे बिता सकता है। तो आज हम जैसे आज इस विषय के बारे में सुनते हैं। वर्षा जी ने मेरा परिचय दे चुके हैं। मैं IT इंडस्ट्री में काम करता हूँ 25 वर्षों से। नागपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बैंगलोर, नागपुर का नेटिव है। बैंगलोर में विगत 25 साल से रह रहा हूँ। और मैं ये अरम समाधि शरण साधना TTP 8 बैच का टीचर हूँ। और मैं, जैसे आप देख रहे हैं, मैं बांसुरी भी सीख रहा हूँ। आइए हम अरम विद्या प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान से क्या है अरम विद्या, इसके बारे में हम सुनते हैं। 2 अगस्त से, रविवार से आपके जीवन की एक नई यात्रा आप शुरू कर सकते हो। आज तक लिया है, एक देने की शुरुआत कर सकते हो। जो सीखा है वो सिखाने के लिए जा सकते हो। भगवान महावीर की दिव्य देशना को, दिव्य सिद्धांत को, भगवान महावीर की दिव्य साधना पद्धति को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हो। आज के इस सारे माहौल में तीर्थंकर का विचार, तीर्थंकर की साधना, तीर्थंकर की फिलॉसफी ही विश्व के लिए समस्या का समाधान देने वाली है। और ये विरासत आपके पास है, ये धरोहर आपके पास है, ये संपदा आपके पास है। इस संपदा को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। क्या है परमात्मा की साधना, क्या है परमात्मा की दृष्टि, कैसे जीवन तीर्थ बन सकता है, स्वयं का और दूसरों का कैसे बना सकते हैं। इस रूप में तीर्थंकर का दूत बनने के लिए, धर्मदूत बनने के लिए केवल भावना ही पर्याप्त नहीं होती। भावना के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है, ट्रेनिंग भी जरूरी होती है, साधना भी जरूरी होती है। और वो साधना का क्रम, वो प्रशिक्षण का क्रम 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। अरहम विद्या के 12 कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम का ट्रेनर बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए, प्रशिक्षक बनने के लिए, गर्भ संस्कार से लेकर संलेखना तक। तो जैसे कि आपने गुरुदेव से सुना कि अरहम विद्या में अलग अलग कार्यक्रम हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के अरहम मृत्युंजय, जिसमें संलेखना संथारा की भी करें थे, ये साधना सिखाई जाती है। ये है। तो आज का विषय है, वो है अरहम समाधि शरण साधना या अरहम मृत्युंजय या आर्ट ऑफ डाइंग। इस विषय में आप दो दो प्रकार के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कई कई लोगों को रहता है कि मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ साधक बनना चाहता हूँ। तो वो भी एक प्रोग्राम है, जिसमें हम कैसे आप संसार सागर से खुद तिर पाएं, उसकी साधना आपको सिखाते हैं। और एक है जिसको गुरुदेव बोलते हैं निर्यापक, कि आप लीडर की ट्रेनिंग लो। कैप्टन ऑफ द शिप जो है ना, जहाज का नायक,
बने, पायलट बने, जो आप हर एक को खुद भी तिर सकोगे और दूसरों को भी तिरा सकोगे। वह है आर्ट ऑफ डाइंग अरहम मृत्युंजय। गुरुदेव से भी सुनते हैं इसके बारे में। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी है। नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो ये अरहम मृत्युंजय टोटल, जैसे मैंने कहा, दो प्रशिक्षण होता है। एक साधक का लगभग 4 महीने करीब चलता है। 14 से 16 हफ्ते का कोर्स रहता है। जूम में ही रहता है और प्रत्येक शुक्रवार को। और जो निर्यापक है, जो टीचर बनने का जो प्रोग्राम रहता है, वो और उसमें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो हफ्ते में 2 से 3 बार होता है। पिछली बार हमने 3 बार किए थे, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। और रविवार के दिन खुद गुरुदेव लाइव आके आपको ये साधना देते हैं। तो ये है, इसमें जैसे गुरुदेव ने कहा कि ये जीवन जीने की कला है, और ये सिर्फ अंतिम समय की कला नहीं है। तो इसमें से विषय तो बहुत लंबा है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैं सिर्फ 4 या 5 ही विषय ले रहा हूँ। जो क्या क्या साधना सिखाई जाती है उसकी एक छोटी सी झलक दे रहे हैं आपको। तो पहली साधना है विजुअलाइजेशन की साधना, है ना, जिसको गुरुदेव बोलते हैं भावना योग। मतलब आप अपना फ्यूचर देखें, आप अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकें। आपको पता ही है, अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हुए हैं। वो पहले भारतीय बने जो ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो रहता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ गए हैं। और आपने ये वीडियो कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा, जब इंदिरा गांधी राकेश शर्मा से पूछती हैं कि आपको ऊपर से भारत कैसा लग रहा है, और वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। ये कैसा हुआ? और उन्हीं की प्रेरणा लेकर के, उन राकेश शर्मा की प्रेरणा लेकर के शुभांशु शुक्ला ने भी आज उन्होंने नया इतिहास रचा है। सुनते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं, और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma,
traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply, deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. तो आपने ये अभी शुभांशु शुक्ला का देखा कि उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, एक स्वप्न देखा कि मुझे भी स्पेस में जाना है, जैसे 40 साल पहले राकेश शर्मा में गए, राइट। ये कहानी है। दूसरी छोटी सी कहानी आपको पता ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी फाइटर पायलट बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। When I was a 23 fellow, I had a dream that I would become a pilot, okay? I would become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had. I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30. Message is, dream, repeat with me, dream transforms into thoughts, thoughts result into action. तो आपने देख लिया, राइट। ये विजुअलाइजेशन साधना ऐसी है कि 74 साल की उम्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाइटर जेट के पायलट बने, 74 साल के। आपको पता है आर्मी में भी रिटायरमेंट एज 60-65 है। 74 साल में आर्मी की चीफ भी बन जाए तो भी आप फ्लाइट नहीं चला सकते, ये है। लेकिन उनके मन में था कि जब वो 23 साल की उम्र में जब पायलट नहीं बन सके तो भी उन्होंने जो स्वप्न था, जो उन्होंने विजुअलाइजेशन अपने आप को किया था, वो नहीं हुआ। तो आप हर चीज कर सकते हैं, और यही चीज आपको अरहम समाधि शरण साधना में सिखाया जाएगा, कैसा आप अपना फ्यूचर इस भाव का भी और पर भाव का भी आप डिजाइन कर पाओगे। बहुत सुंदर साधना है जिसको बोलते हैं भावना योग साधना। गुरुदेव से सुनते हैं इसके बारे में। इतिहास देखना, वर्तमान देखना कि भविष्य को देखना। वर्तमान की सांस ले सकते हो, लेकिन आज तो भविष्य की ही रखनी पड़ेगी। फ्यूचर पर नजर है, यदि भविष्य पर नजर है, संभावनाओं पर आप काम करते हैं, तो ही आप भगवान हैं। गुरु संभावनाओं पर काम करता है या वास्तविकता पर काम करता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, वो क्या हो सकता है ये देख ही नहीं पाया। वर्तमान दिख जाता है, पास्ट याद आता है, लेकिन भविष्य को देखने की नजर जिसके पास होती है, वही दुनिया का नक्शा बदलने के लिए समर्थ होता है। तो ये एक पहली साधना है जो आपको मैंने बताया। 5 साधना आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डिजाइनिंग ऑफ योर फ्यूचर, विजुअलाइज करके आप अपना भविष्य सिखा सकते हैं। और ये 6 महीने के कोर्स में आपको पूरा ये विजुअलाइजेशन की साधना सिखाई जाएगी, जिससे कि हम अपने जो भी हमारे स्वप्न हैं, भौतिक स्वप्न और आध्यात्मिक स्वप्न, जो 3 मनोरथ के रूप में हैं, वो सब आप हासिल कर पाओगे। ये आपकी साधना डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। अब हम दूसरी साधना की तरफ बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, वोसीरामी की साधना, राइट। तो वोसीरानी की साधना जिसको हम बोलते हैं छोड़ने की साधना। तो आपने देखा होगा कई बार जीवन में मनमुटाव होता है, हम अपने घर में हो, ऑफिस में हो, व्यापार में हो, हमारा मन मुटाव होता है, कभी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो मन में वो खटकता रहता है। 10 साल पुराना झगड़ा, 5 साल पुरानी कुछ क्रोध की बातें, वो हमको अभी भी रहता है, उसको हम छोड़ नहीं पाते। वो छोड़ने की साधना गुरुदेव हमको सिखाते हैं, जिसको वोसीरामी बोलते हैं, राइट, जो मैं छोड़ता हूँ।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में रहता है कि अरे मेरे को एक घर बनाना था, मेरे को एक पीएचडी डिग्री करनी थी, मेरे को ये पायलट बनना था, लेकिन यहाँ मैं नहीं कर पाया। किसी भी उस समय आपकी कोई भी परिस्थिति होगी, आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, कोई और भी परिस्थिति होने के कारण वो नहीं हो पाए, तो वो भी कुछ चीज मन में खटकते हैं, उसको भी छोड़ने का गुरुदेव आपको साधना करवाएंगे। और ये तो कुछ नेगेटिव के अलावा कुछ कुछ पॉजिटिव चीज भी होती है कि कभी कभी हमारी कोई उपलब्धि होती है जो हमको थोड़ा अहंकार बढ़ा देती है, राइट। कभी हमने कोई अठाई की होगी, कोई मास खमन किया होगा, कभी कोई डिबेट कंपटीशन में हमको मेडल मिला होगा, कभी स्पोर्ट्स में मेडल मिला होगा। वो बचपन के क्लास 1 का मेडल, क्लास 5 का मेडल अभी भी हमारे अलमारी में है, जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसको भी पकड़े हैं। गुरुदेव बोले आपको खाली करना पड़ेगा स्थान, तो नई चीज की आएगी। आपको एम्प्टी रहोगे तो नया चीज आप ग्रहण कर पाओगे। तो वो सी रामी की साधना, छोड़ने की साधना बहुत इंपॉर्टेंट साधना है अरम मृत्युंजय की, वो भी आपको सिखाई जाएगी, जिससे आप पास्ट के बोझों से फ्री हो सके। गुरुदेव बोलते हैं बी फ्री फ्रॉम पास्ट, पास्ट की जो भी बोझ है उनसे आप फ्री हो पाओगे। ये भी आपको साधना सिखाई जाएगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी साधना की तरफ, गुरुदेव से सुन लेते हैं इसके बारे में। रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करने वाला व्यक्ति यदि ओशरामी 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 नहीं करता तो कहां जाता? नरक में ही जाता है। ओशरामी कर दिया, तिर गया। इसलिए शासन का पहला मंत्र है, जीवन में शांति से जीना चाहते हो, चैन से रहना चाहते हो, तो ओशरामी का मंत्र निरंतर याद रखो, जिससे मेरा दिल भारी होता है, जिससे मेरा दिमाग सटक जाता है, जिससे मेरी नींद हराम हो जाती है, उसको ओशरामी ओशरामी ओशरामी। अब हम तीसरी साधना की तरफ बढ़ते हैं, जिसका गुरुदेव ने हिंट किया कि कैसे हम सोए। रात को सो भी नहीं पाते हैं लोग, है ना, आर्ट ऑफ स्लीपिंग, बहुत से लोग। तो आप अपने अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपको नींद अच्छी तरह से आती है रात को, है ना, कि आप बिस्तर में होते बराबर 2 मिनट में नींद आ जाती है, कि आपको 10-15 मिनट इधर से उधर डोलते रहना पड़ता है। और कभी नींद आ भी जाए, सुबह उठने के बाद एनर्जी लेवल आपकी लो रहती, हाई रहती, फ्रेश लगते हैं। क्योंकि जो इंसोमेनिया की जो बीमारी है, लगभग 1 में से 5 व्यक्ति, अमेरिका की स्टडी है, उनको सोने की बहुत वहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नींद की गोली हर फार्मेसी में आपको मिल जाएगी, जिसको लेके लोग वो नींद की गोली लेना पड़ता है सोने के लिए। तो अभी आप ये नींद की गोली से पूरा छुटकारा पा पाओगे। अच्छी तरह से आप कैसे सोएं, आर्ट ऑफ स्लीपिंग गुरुदेव आपको सिखाएंगे। कैसे आप गहरी नींद में सोए, कैसे आप जो उलझने हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसे आप हो करके एकदम आनंद में बिना कोई चिंता के आप सोएं। और कैसे आप रोज सागारी संथारा लेकर के भी आप वो सोएं, वो साधना भी आपको यहाँ पे कैसे नींद लेने, कैसे सोएं, उसकी भी साधना आपको सिखाई जाएगी। गुरुजी, सुबह उठते ही मन में बहुत सारे गंदे सोच विचार आते हैं और मन स्थिर नहीं रहता है, तो मैं क्या करूं? आप सुबह उठते समय की बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगा आपसे कि आप सोते कैसे? सोते समय क्या क्या कचरा लेकर के सोए? सोते समय क्लीन माइंड से सोए हैं क्या? सोते समय अपने पूरे दिन भर के क्रियाकलाप से फ्री होकर के सोए हैं क्या? परमात्मा की प्रार्थना करते हुए सोए क्या? मैत्री भावना और करुणा के साथ सोए हैं क्या? यदि आप सोए बराबर है तो उठते समय आपके मन में मंगल विचार आएंगे। आप सोते समय जो गंदगी लेकर के आप सोए हैं तो उठते तो वही स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए उठते समय यदि आपको फ्रेश चाहिए तो उसका पहला स्टेशन है सोने का। यदि आप बिल्कुल शांत और प्रसन्न सोएंगे तो शांत और प्रसन्न उठेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साधना है, आपको सिखाई जाएगी। हम चौथी साधना की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्षमापना की साधना, राइट, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमको तनाव मुक्त जीवन जीना है
स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप बनाना है तो हमको क्षमापना का साधना सीखना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक लोक में ये क्षमापना की साधना है। गुरुदेव उसको एक नई डायमेंशन सिखाते हैं कि ये क्षमापना दूसरों को सक्षम बनाने की साधना है। कैसे मैं दूसरों को सक्षम बना दूं कि वो गलती दोबारा करे ही नहीं, वो है क्षमापना की साधना। वो साधना भी आपको सिखाई जाएगी। सबसे कठिनतम साधना कोई है, वैर से बाहर निकलना है। और वैर से बाहर जब तक निकलते नहीं, आप सुन रहे हो, मैं महसूस करता हूं कि किसी व्यक्ति को नफरत की जगह प्यार करना, इसको कहते वैर से बाहर निकलना। सामने वाले ने काम नफरत जैसा किया है, उस नफरत जैसे काम पर भी यदि अंदर से प्यार उभर कर आता है, तब क्षमापना की साधना शुरू होती है और तभी आप वैर से बाहर निकल सकते हो। सामने वाले ने गलती करी और अपने माफ कर रहा है, गुस्सा नहीं किया उस पर, उसको डांटा नहीं, उससे वैर समाप्त नहीं होता है। तो ये क्षमापना की साधना बहुत इम्पॉर्टेंट साधना है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी। वो भी आपको सिखाई जाएगी। लास्ट साधना आपको बोल रहे हैं, जो है आपको भगवान महावीर के अनेक संदेश, उसको आप बहुत से सीक्रेट्स गुरुदेव श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से हमको सिखाया जाएगा। गुरुजी, जैसे क्रिश्चियंस में बाइबल है, हिंदू में भगवत गीता, मुस्लिम्स में कुरान, जिन सब में कौन सा एक ग्रंथ है जो यूनिवर्सल हो सकता है? उत्तराधीन सूत्र, जो भगवान महावीर की अंतिम देशना ने लास्ट वर्ड है, जो परमात्मा ने 48 आवर्स तक जो उपदेश दिया, उसका संकलन जिसमें है, वो है श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र। उसमें 36 अध्याय है। उन 36 अध्यायों में जीवन के 36,000 सवालों का जवाब है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसमें नहीं है। और सबसे सुंदर बात यह है कि उसमें कोई संप्रदाय नहीं, कोई रिचुअल नहीं, वो केवल लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इसलिए हम तो और सभी संप्रदाय मानने हैं, मैंने श्वेतांबर के सभी संप्रदाय को मानने हैं कि उत्तराधीन सूत्र है। दिगंबर भी मानते कि उत्तराधीन सूत्र था, लेकिन वो मानते कि वो नहीं है, और हम मानते कि है। लेकिन उसके जो संदेश है, उसके जो सिद्धांत है, उसमें दिगंबर की बात आती है, श्वेतांबर की बात आती है, दोनों की आती है। इसलिए सबको जोड़ने वाला, यानी केवल दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं कर रहा हूँ, सकल मनुष्य जाति को जोड़ने वाला कोई ग्रंथ है तो वो है साइंटिफिक, वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल साइंस कहीं मिलता है तो श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र मिलता है। तो आपको इस अरम समाधि साधना, अरम मृत्युंजय में उत्तराधीन सूत्र के 2 अध्ययन आपको के कुछ सूत्र आपको अच्छी तरह से कराया जाएगा। पहला है 5वां अध्ययन, अकाम मरनी है। राइट, आपको पता है 2 प्रकार का मरण होता है, इसलिए इस साधना का नाम भी अरम मृत्युंजय है। 2 प्रकार का मरण होता है, सकाम मरण, अकाम मरण, है ना, जिसको हम बोलते हैं बाल मरण या पंडित मरण, अज्ञानी का मरण या समझदार व्यक्ति का मरण। तो ये जो 2 प्रकार के मरण हैं, भगवान ने उत्तराधीन सूत्र पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। 5वां अध्ययन अकाम मरनी, 32 गाथा है, 16 अकाम मरण के बारे में है, 16 सकाम मरण के बारे में है। और कैसा कैसे एक व्यक्ति जो जीवन भर अनीति से जीता है, यही सोच के जीता है कि यार यही जीवन है, किसने कल कौन देखा, है ना, हत्ता गया ईमे बाला, है ना, हाथ में जो आए हुए जो भोग है उनको मैं भोग लेता हूँ। को जाना ही परे लोए, अत्थिवा नत्थिवा पूरो, कौन जानता है परलोक है भी कि नहीं भी है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जैसे एक व्यक्ति है जिसने हाईवे लिया, अच्छा राजमार्ग लिया, अच्छा वाला मार्ग लिया, भले उसमें टोल भी लगता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो। और एक व्यक्ति ने एक शॉर्टकट वाला लिया, इधर उधर जंगल का रास्ता लिया, टोल बचाने के लिए गया, और जब जा करके सपोज एयरपोर्ट जा रहा है और उसकी गाड़ी पंचर हो गई, जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसकी
ये पहिया निकल गया, तब वो पछताता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपने गंतव्य स्थान में पहुंचूंगा, बट एक बहुत लेट हो चुका है। तो वो स्थिति को यही भगवान महावीर स्वामी बताते हैं कि वैसे आप पछताएं नहीं, आप राजमार्ग में लेकर के कैसे आप पंडित मरण को प्राप्त हो सकते हैं और कैसे आप अपना जन्म मरण सीमित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ये जो जन्म मरण जो भव संसार है, इस संसार सागर को पार कर सके और हमारा जो गंतव्य स्थान है, मोक्ष स्थान है, वहां पे हम पहुंचेंगे जहां हमको जन्म मरण का चक्र हमारा कम बंद हो जाए, उस स्थान पे पहुंच जाए। तो ये पूरी विधि मकाम मर नीचे आपको अच्छी तरह से इस समाधि शरण साधना में सिखाया जाएगा। प्लस आपको उत्तराध्ययन सूत्र का अंतिम अध्ययन, जिसको 36वां अध्ययन, जिसको बोलते बोलते भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, उसका नाम है जीवाजीव विभक्ति। उसमें लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग क्या है और सबकी वो आलोचना कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्ट होता है पुद्गल, जो मैटर है, जो भी हमको दिखता है, हमारा टेबल है, चेयर है, कपड़े हैं, कार है, मोबाइल फोन है, तो उनके साथ भी हमारी आलोचना, उनके साथ भी हमारी क्या होती है, अधिकार की भावना रहती कि ये मेरा मोबाइल है, इसको कोई टूटे नहीं, ये मेरी कार है, इसको कोई खरोच न ले जाए। तो वो अधिकार की भावना, वो ममत्व की भावना भी कैसे हम उनसे दूर हो पाए, ये तो हो गया अजीव के साथ ममत्व। सिमिलरली जीव और 84 लाख जीव, 6 काल की जीव की इसमें अच्छी तरह से आलोचना सिखाई जाएगी आपको। और लास्ट के जो 18 गाथा हैं, उसमें पूरा सल्लेखना संथारा कैसे लेते हैं, खुद भगवान महावीर अपनी अंतिम देशना में यह सिखा रहे हैं। ये भी आपको एकदम गहन रहस्य से गुरुदेव आपको सिखाएंगे। सुनते हैं गुरुदेव की बात। भगवान महावीर ऐसा कहते हैं, जो यहाँ देव बन करके जीता है उसी को मरने के बाद देवलोक मिलता है। जो यहाँ भगवान बन करके जीता है उसी को सांस पूरी होने के बाद सिद्धशिला में जगह मिलती है। जो मरने के पहले नारकी बन करके जीता है उसको मरने के बाद नरक ही मिलता है। जो जिंदगी में जानवर बन करके जीता है उसको मरने के बाद भी जानवर ही बनना पड़ता है। तो मरने के बाद हम क्या बनेंगे ये मौत नहीं तय करती है, ये हम जिंदगी में कैसा जीते हैं वो तय करते हैं। तो इसलिए बार बार ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ ये मत सोचिए कि अरम मृत्युंजय ये सिर्फ अंतिम पलों की साधना नहीं, ये पूरे जीवन भर की साधना है। कैसे हम जीते हैं उस हिसाब से ही सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये आपको पूरा आर्ट ऑफ लिविंग भी है, ये आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट में आपको जैसे मैं 5वां अध्ययन का है, अब आप एक बार देखिएगा, ये छोटा वीडियो चलाता हूँ, आप किसी की भी दीक्षा देखे होंगे, उनके चेहरे में आप प्रसन्नता देखिए। ये मैंने बहन का एक वीडियो लिया है, आप देखिए उनकी कैसी प्रसन्नता है। वैसे ही हमारे अंतिम समय में भी विप्रसन्न मनाघायम 18 नंबर की गाथा है ना, 5वां अध्ययन का, विप्रसन्न मनाघायम, एकदम प्रसन्नता पूर्व, राइट। मरणम मरणम पीस पुण्णानम जहाँ में मनुष्यम विप्रसन्न मनाघायम संजयानम वुसीमहो। तो हम वही प्रेरणा करते हैं कि कैसे अंतिम समय साधना में बैठे। तो अगर आप टीचर बनोगे तो आपको मौका मिलेगा ऐसे ऐसे लोगों की साधना कराने की, ताकि आप उनके चेहरे में जाते वक्त मुस्कान भर दो और वो पंडित मरण को प्राप्त हो। देखते हैं ये आप हमेशा देखिए कि कैसी इस बहन की कितनी मुस्कान है दीक्षा लेते समय। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भरे जग से छुड़ाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भरे जग से
संयम संसार सागर तेरा है संयम मुक्ति के द्वार पहुंचाए संयम सुख के सिंधु में। तो आपने ये बहन का देखा, क्या मुस्कुराता चेहरा। 31 नंबर की गाथा, तो काले अभिपम्मी, जब आपको पता चल गया कि अब मेरा मरण का काल पास में आ रहा है, सद्धी का ताली समनती है, वैसे ही श्रद्धावान बने जैसे आपने दीक्षा ली थी उस समय। कैसा पहला दिन, कैसा आपका सुख में था जिस दिन आपने संलेखना संथारा लिया, जिस मोमेंट में, उस समय आप क्या आनंद में थे। तो भले ही हमारी साधना 5 दिन चले, 2 दिन चले, कितने भी दिन चले, वैसे हमारे पूरे उसी श्रद्धा के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी स्माइल के साथ अंतिम समय भी वही हमारी श्रद्धा बने। तो ताली सद्धि समन्ती है, श्रद्धावान बोले वैसी की वैसी श्रद्धा रहनी चाहिए। ये और देखिए, विनेज लोमरिसम भेयम देहस्य कंक है। हमको भेद विज्ञान, गुरुदेव हमको भेद विज्ञान सिखाएंगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। मैं जो बोल रहा हूं, ये श्वास जो ले रहा हूं, श्वास अलग है, मैं अलग हूं। ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये मेरे वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं। ये कमरा जिसमें बैठा हूं, ये अलग है। जैसे जो कुछ भी दिख रहा है ये मात्र संयोग है ना। इस संयोग का वियोग होना निश्चित है। और यही भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का बीच में जो भेद है, जो डिफरेंशिएशन है, वही वो आपको गुरुदेव सिखाएंगे। और 3 प्रकार के मरम होते हैं राय, 3 प्रकार के जो आप देखेंगे 32वीं गाथा, सकाम मरणम मरई 3 मरम मरम मुनि, राइट। सकाम मरण 3 प्रकार के मरण होते हैं जो सलेखना संथारा होता है। इंगनी मनन, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मनन और पादोपगरम संथारा। तो 3 प्रकार का मनन आगम में दिखाया गया है। इस समय में 2 प्रकार का मनन होता है। भक्त प्रत्याख्यान है जो चौविहार या तिविहार संथारा कैसे लेना। तो आपको आप जब टीचर बनोगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप दूसरों को एज ए निर्यापक, कैसे आप उनको संसार सागर से तिरा सकोगे, कैसे आप उनको संलेखना संथारा दिला पाओगे। क्योंकि हर क्षेत्र में, हर छोटे छोटे गांव में गुरु भगवंत नहीं रहते हैं, और गुरु भगवंत रहे भी कोई मोबाइल से भी उन्होंने दे दिए, तो साधना करवाने वाले उनकी पूरी अच्छी तरह से आलोचना करना है, प्रतिक्रमण करवाना है, क्षमापणा की साधना कराना है। उनकी 60 साल 70 साल जितनी साल की भी उम्र है, उनकी जो भी वैर भाव है, भले वो सास बहू के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, जो भी जो भी खट्टे मीठे स्मरण है, सबकी आलोचना, सबका क्षमापना, ये पूरा पूरा आपको सिखाया जाएगा। और ये बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट रहता है, खासकर मेरे लिए। मुझे जब भी सलेखना संथारा का अवसर दिलाने का अवसर मिलता है, और कोई भी भाई या बहन को मैं सलेखना संथारा में सहयोग करता हूँ थोड़ा सा भी, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी कोई मतलब मापदंड ही नहीं है। और वो आपको भी वह खुशी आपको मिलेगी। तो ये है अरम समाधि शरण साधना का सार। मैं जैसे आपको बोल रहा था, हर 6 महीने हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, मतलब 6 महीने का ट्रेनिंग सेशन होता है। टीटीपी पूजा बहन ने आपको चैट विंडो में ये लिंक दे दिए होंगे। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे। ये आप नोट कर सकते हैं। TTP 11 और साधक के, अगर आप सिर्फ साधना करना चाहते हैं, सिर्फ साधक, आपको टीचर बनने की अनुकूलता नहीं है, इतना समय नहीं है, तो आप साधक बन सकते हैं। उसके भी रजिस्ट्रेशंस हैं और टीचर बनने के भी हैं। ये आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं जो अभी TTP 10 सेशन चिचोड़ी में हमने अप्रैल में हुआ था, उसके आप पिक्चर हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वर्षा जी का फ़ोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कीजिए, हम आपको दे देंगे। और आप ये हमारे चैट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, हम उसको समय समय पे आपको और डिटेल बताते रहेंगे। लास्ट में गुरुदेव से सुन लेते हैं कि क्यों अरम विजा ट्रेनर बनना है। वापस से एक और बार उसी से एंड करते हैं। मैं गली गली घूम रहा हूं, मैं गांव गांव घूम रहा हूं, केवल एक बात के लिए घूम रहा हूं,
कि भगवान महावीर का शासन दुनिया में पहुंचाने वाले आप तैयार हो जाओ। आराम विद्या के ट्रेनर बन जाओ। बिलो 45 के जो भी भाई है, जो भी बहनें हैं, उनको मैं आमंत्रण देने आया हूं कि आओ, भगवान महावीर का धर्म लोगों के लाइफ में पहुंचाने के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स करिए, गर्भ संस्कार से लेकर द आर्ट ऑफ डाइंग तक। आप सभी लोग सेशन में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लास्ट के 15 मिनट जो भी आपके प्रश्न हैं, प्रश्न के लिए ले लेते हैं। वर्षा जी मॉडरेट कर सकते थैंक यू नीरज जी। हाँ जी, किसी के जिज्ञासा समाधान और इस कोर्स से रिलेटेड जानने के लिए हम आप कोई भी व्यूअर्स इस कोर्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स जानना चाहते हैं, अभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, वो भी कर सकता है। मैं और नीलेश जी आपका जितना हो सकेगा हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र। हाँ जी, कौन है? मैं प्रीति बात कर रही हूँ बैंकॉक से। हाँ जी प्रीति जी, पूछिए। हाँ जी, मुझे मतलब मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही ये सुना है इसके बारे में, तो मतलब और काफी टाइम से इच्छा थी मुझे कुछ इसके लिए सुनना था, समझना था। तो जी जी मुझे एज अगर ट्रेनर बनते हैं तो जो अभी बताया था कि जीवा जीव विभक्ति जो 36 जो भगवान महावीर स्वामी का जो वो है, तो उसमें जो ये गाथा वगैरह है, तो एज अ ट्रेनर वो भी याद भी करना वो भी रहेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, याद नहीं करना होगा आपको। इसका सिर्फ अर्थ आपको समझना है, अर्थ समझना, याद करना नहीं है। नहीं ना, ये तो मेरा खुद का जिज्ञासा था, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने याद किया। मैंने 36वां का भी याद नहीं किया, सिर्फ 5वां का है। सिर्फ अर्थ भाव समझना है और याद नहीं करना। कोई भी गाथा आपको याद नहीं करना है। प्रीति जी, अरहम समाधि शरण, कोई थोगड़े नहीं, कोई आपको कोई भी श्लोक या कोई भी गाथाएं नहीं सिखाई जाएगी। इसमें आपको जीवन की साधनाएं दी जाएगी और आपको वही करना है, गुरुदेव द्वारा जो दी जाएगी, और वही करवाना भी है। अगर आप उस अपने धर्म के लिए और कुछ ज्यादा सीखते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी श्लोक या गाथा को याद करते हैं और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये आपके ऊपर रहेगा, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं। जी जी जी, थैंक यू। एक्चुअली बस हम जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जीवाजी विभक्ति उसी की मतलब, लेकिन हम गाथे से नहीं कर रहे हैं, हम वही मीनिंग पे ही जा रहे हैं। तो बस मुझे जी ये जी था कि बिल्कुल। मतलब इसमें भी अगर हम ट्रेनर एज अ ट्रेनर बने या साधक बने तो हमें ये याद करने का रहेगा। मतलब एक्चुअली वैसे तो सीखो तो सब चीजें बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट एज अ एक बार समझने के लिए इसको। थैंक जी यू। जी और थैंक यू। ये जो होगा तो ये भी वीक में जैसे मैं अभी एज अ अभी कल्याण मित्र का मैंने सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, बट मैंने वो कोर्स किया है। तो बस ये भी मैं जी, पूछना थी कि ये भी वीक में एक दिन होगा क्लास, और ऐसा कुछ इसका भी? ऐसे तो ये वीक में 2 डेज रहेगा अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। टीचर्स के लिए 2 दिन का है, फ्राइडे भी एक सेशन चलता है और एक संडे को गुरुदेव खुद लाइव आते हैं। और साधक के लिए सिर्फ 1 दिन का ही अपने दिन रहता है, फ्राइडे को रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। जैसे भी आपकी अनुकूलता हो, आप टीचर्स में बनेंगे तो और अच्छा रहेगा। यानी अच्छा रहेगा कि आप खुद सीखेंगे और दूसरों को भी तिरा सकेंगे, सिखा सकेंगे। तो इसमें जैसे अगर एक जैसे कल्याण मित्र का सर्टिफिकेशन मतलब वो बन रखे हैं ट्रेनर, तो दूसरा भी ऐसा बन सकते हैं? नहीं, अगर आपने आराम कल्याण मित्र के अगर आप टीचर हैं तो आपको यह साधक का ही कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नहीं, आरम विद्या गुरुदेव का ही अपने रूल है कि अगर आप किसी एक इसमें टीचर हैं तो आप दूसरा एज अ साधक ही ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। ओके, या थैंक यू। एक्चुअली बस अभी सर्टिफिकेशन के लिए आना था लेकिन नहीं आ पाई मैं, तो बस कोई इसीलिए बात पूछ रही थी। ओके, मगर आप एज अ साधक जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। श्योर श्योर।
जैसे भी स्टार्ट होता है मतलब। प्रीति जी, लिंक चैट विंडो में है, तो आप सेव कर लीजिएगा लिंक जो भी है, साधक का लिंक। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, तो जब भी आपकी अनुकूलता है तो आगे भी आप जुड़े रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी चैट विंडो में दिया गया है, आप वो जी उसको क्लिक करके सभी जन से निवेदन ये करेंगे कि चैट विंडो में ये दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद। या और किसी को कुछ प्रश्न? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, अगर किसी को मराठी में मेरे पास बुक है, उसका पीडीएफ भी है। ये जो बुक है सल- अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए, हम वो बुक के बारे में और समझ लेंगे, और जिसको जरूरत है हम उसका हाँ, प्रचार प्रसार के लिए हेल्प कर सकते हैं, इस ओके साधना ओके। रिलेटेड जो भी। डॉक्टर अजीत साहब, आप इस साधना से जुड़ चुके हैं, आप आरम मृत्युंजय से जुड़ चुके हैं, आप कोई टीचर हैं आरम नहीं ऊर्जा से? नहीं, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन हमारे पिताजी ने वो संलेखना ली थी, उस टाइम मैंने ही ये छपाया है। बहुत बढ़िया। तो आपको खुद आपके घर का ही अनुभव है, आपने खुद अपने पिताजी को इतनी बड़ी साधना करवाई है, तो हम चाहते हाँ हैं कि आप जैसे लोग इस साधना में जुड़े, ताकि और लोगों को आप ये साधना सिखा पाएं। ठीक तो है। आप इस जुड़िए, और गुरुदेव एक स्ट्रक्चर्ड माध्यम से आपको सिखा पाएंगे, आगम के अनुकूल आपको सिखा पाएंगे। तो गुरुदेव का तो आपको और अच्छा मतलब और आप इसका प्रभाव ना कर पाएंगे हाँ आप। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। जी, इस कोर्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या? जैसे कल्याण मित्र में मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ता है, वैसे इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस है क्या? अगर साधक है, साधक के लिए कोई का नहीं। आपकी नो उम्र नो, कितनी एज अ है बहन? टीचर, एज अ टीचर। आपकी उम्र कितनी है? मैं 52। 52। जनरली हमारी 45 का है, लेकिन ऑन केस बाय केस बेसिस हम अगर कोई डॉक्टर है या कुछ अच्छे साधक है तो हम ले लेते हैं। दो प्रकार के नियम रहते हैं टीचर्स के, आपसे हम अलग से हम बात कर सकते हैं। जनरली गुरुदेव प्रेरणा करते हैं कि आप रात्रि भोजन त्याग करें, वो वाला प्रेरणा करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आप खुद टीचर बनना चाहेंगे, आप खुद को ये साधना दूसरों को दिखाना, लोगों की आलोचना करवाना है, प्रतिक्रमण कराना, तो आपको भी आ, खुद को ये आलोचना प्रतिक्रमण ये सीखना पड़ेगा। ये दो ही नियम है, और कोई तीसरा नियम नहीं है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, और आपकी कोई जिज्ञासा है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच। दैट इज ओनली एज अ फॉर द टीचर ओनली। साधक के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी खाने पाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई याद करना नहीं है। याद तो किसी भी चीज में नहीं करना है, समझना है। गुरुदेव बोलते हैं समझिए, याद करना नहीं है। याद तो बहुत कर लिया, लेकिन समझे नहीं हम, तो हमको अभी समझना है, भावपूर्वक काम करना है। थैंक यू भैया। जी बोलिए, प्रिया। और किसी को कुछ प्रश्न, कुछ नए हैं जो जुड़े नहीं हैं मैं अभी तक? पूछ सकती हूँ? मैं पूछ हाँ सकती हूँ? बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, ये जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कभी मिस हो जाती है, साधक के रूप में करना चाहूँ तो उसका रिकॉर्डिंग और कुछ आप दे पाओगे क्या फिर? हाँ हाँ हाँ, साधक हो या टीचर हो, दोनों की रिकॉर्डिंग मिलते हैं, और रिकॉर्डिंग विदिन 24 आवर्स आपको दे दी जाती है, लिंक। बिल्कुल। और वो लिंक आपके पास कोर्स के बाद भी बनी रहती है, आप कभी भी उसको सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स हो गया 4 महीने बाद वो लिंक रहेगी, आपके पास हमेशा रहेगी। आप उसको अपने फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, वो फोल्डर में भी रहती है। और कोई प्रश्न? छत्तीस गाथा का अर्थ कहीं मिलेगा क्या? अर्थ का पूरा बुक जो हाँ वो भी उत्तराध्याय की मिलेगा। 36 हाँ हाँ, गाथा है, वो भी तो मिलेगा। उसकी तो लिंक भेज दो ना, हम मंगा सकते हैं फिर। क्या आप है, क्या व्हाट्सएप कैसे ग्रुप, थ्रू से? आप व्हाट्सएप में हमको संपर्क कीजिए, मैसेज डाल दीजिए, और हम आपकी सहयोग कर देंगे। आप किसी चीज़ से जुड़े हैं, साधक या टीचर से जुड़े हैं सयाली बहन? साधक एनरोल कर चुके हैं साधक आप? साधक एनरोल साधक। कर चुके हाँ हैं? हाँ, की है। बहुत 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 अनुमोदना। आप सिर्फ पर्सनली हमको मैसेज कर दीजिए, इमीडिएटली आपको सॉफ्ट कॉपी तो इमीडिएटली दे देंगे। ठीक अ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे पास पोजीशन के दौरान हम जो
सूत्र उत्तराधियन सूत्र पढ़ते हैं, वो किताब में संस्कृत में लिखा है और नीचे उसका अर्थ लिखा है, दैट इज मोर देन एनफ आई सपोज। हाँ, दैट इज मोर देन इनफ। प्राकृत में ओके, लिखा रहता है जनरली, प्राकृत है, हाँ, आप संस्कृत बोल रहे होंगे। प्राकृत में है और नीचे हिंदी में अर्थ भी लिखा हाँ है। हाँ बिल्कुल, आजकल वही है क्योंकि प्राकृत सभी को नहीं अच्छी से नहीं आती, तो हाँ, 2 वर्जन्स है। कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है, आजकल तो इंग्लिश का भी शुरू हो गया है, कई लोग को हिंदी में भी नहीं दिक्कत नहीं, होती है तो इंग्लिश में भी। हाँ, हम लोग थोड़ा सिटी से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्लांट में रहता है लोकेशन उनका, कोई तो बात नहीं। सूत्र की किताब रखनी पड़ती है हमको, नहीं तो हम पोजीशन में सूत्र पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए जी जी जी, तो प्राकृत में है और उसमें हिंदी है, दैट इज एनफ ना ये दैट इज साधना के। इनफ। या बिल्कुल, आप जुड़ चुके हैं, आपने टीचर के एनरोल किया है, साधक के लिए हाँ एनरोल किया है। हाँ जी, टीचर के लिए एनरोल किया है, ग्रुप में मैं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और कोई और कोई प्रश्न? ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप चैट विंडो प्लीज देख लीजिए, चैट विंडो में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप प्लीज क्लिक कर दीजिए, जो जो लोग नहीं जुड़े हैं क्लिक कीजिएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ द जैन फाउंडेशन ग्रुप का, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमको एक फोरम दिया। ये बहुत अच्छा, ये जैन टॉक्स का फोरम होता है, हर हर प्रत्येक सप्ताह ये कराते हैं। आज इस सप्ताह उन्होंने हमें मौका दिया, इतने बड़े उनके ऑडियंसेस में। हम तहे दिल से द जैन फाउंडेशन और उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनका अंतर हृदय से धन्यवाद देते हैं, खासकर विपुल भाई, स्मिता बहन, सबका, कि उन्होंने बराबर पोस्टर बनाना, रील बनाना, हर प्रकार की सहयोग दिया। ऐसे ही आप जिन शासन की प्रभावना करते रहें। हम और लोगों को जैन फाउंडेशन के बारे में जरूर बोलेंगे, और हम भी हर 6 महीने में आपके पास आते रहेंगे, एक टॉक तो कर ही लेंगे। हम आपका बिल्कुल आपसे टच में रहेंगे। इसी के साथ आज का यह सेशन हम यही विराम देते हैं। आप सभी लोग जरूर जुड़े रहे। ये भगवान महावीर स्वामी ने सबसे उत्कृष्ट साधना बोली है, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने ये सबसे उत्कृष्ट साधना बोली है, अनम मृत्युंजय सल्लेखना संथारा। अभी पर्यूषण के दिन में, खासकर स्थानकवासी परंपरा में अंतकृत दशा नामक का 8वां आगम है, उसके अध्ययन होता है। उसमें 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने सल्लेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए, है ना। तो अगर हमको पंडित मरण प्राप्त करना है, हमको अपना भव भ्रमण रोकना है, तो ये हमको इस साधना से हमको जुड़ना पड़ेगा। और हम सिर्फ भव भरण नहीं, हम अपने जीवन में भी, आपकी कषाय बहुत कम हो जाएगी। आपकी जो रिलेशन है, सास बहू के बीच में हो या पति पत्नी के बीच में हो या कोई भी रिलेशन हो, बॉस के साथ हो, व्यापारी के साथ हो, सब प्रकार के रिलेशन में भी एक मिठास आएगी और आप जीवन का आनंद ले पाओगे। ये जीवन भर की साधना है। हम कृतज्ञ हैं गुरुदेव के कि इन्होंने हमको ये साधना सिखाई। हम कृतज्ञ हैं पंच परमेष्टि के और ऐसे अनेक अनेक साधु भगवंतों की जो ये हर जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। इसी के साथ विपुल भाई, हम आज विराम करते हैं। कुछ और बोलना है जी विपुल भाई? जी, नहीं नहीं, बस मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नीलेश जी और वर्षा जी, जिन्होंने मॉडरेट किया। आपने ये विषय हमारे जितने भी ऑडियंस हैं और आपके जो नए ऑडियंस हैं उनको ये विषय के बारे में बताया। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय तक जुड़े रहे, और द जैन फाउंडेशन के साथ भी आप ऐसे ही जुड़े रहें। और जो नए हैं पार्टिसिपेट, वो भी द जैन फाउंडेशन के साथ जुड़ें, क्योंकि उसके अंदर 9 वर्टिकल होते हैं, जहाँ हम जैन डाइट, जैन योग, जैन मेलोडी और जैन टॉक्स आदि इत्यादि सेशन रखते हैं। और कई प्राकृत डिप्लोमा ऐसे आदि कोर्स भी हमारे निरंतर चलते हैं और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो आप द जैन फाउंडेशन के साथ जुड़ें और हरम पिज्जा के साथ भी जुड़े रहें, जो आपको समाधि की ओर ले जाने का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को विराम देंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। अरम शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।